10 तक हमने कर लिया था, 11 भी कर लिया था, वैसे 11 से देख लेगा। तो प्रश्न नंबर 10 तक हो गए थे अपने, प्रश्न नंबर 11 चलेगा। प्रश्न नंबर 2 में इसका एवरेज अक्ष निकाले पर एवरेज अक्ष क्या आएगा इसका, ये आएगा 2x माइनस का 1 यदि एवरेज अक्ष बराबर 0 हो तो, एवरेज अक्ष बराबर 0 हो तो 2x माइनस 1 बराबर 0, जो कि आया 2x बराबर 1, अक्ष बराबर कितना आएगा 1/2। बनाए लाइन, हम लाइन बनाने में बताओ कहाँ तक जाए अपन, ये 1/2 है और 1/2 है। अब बताओ इधर यहाँ पर अपन अनंत, यहाँ पे माइनस अनंत, जब करो यहाँ पर इसमें 1/2 लो, 1/2 से बड़ा मतलब 1 ले लो, 1 इसमें रखोगे तो कितना आएगा प्लस का, और 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा जैसे 0 है तो 0 इसमें रखोगे तो ये आएगा माइनस का। जब ये अपने पास 1/2 से बड़ा, जब x बिलोंग्स टू इस अंतराल में आए, 1/2 से बड़ा और अनंत से छोटा, तब एवरेज अक्ष जो है, एवरेज अक्ष वो बड़ा आता है और बराबर भी आता है किसके, 0 के, तथा x बिलोंग्स टू यदि अपन ले क्या 1/2 अनंत माइनस का अनंत और प्लस का 1/2 और 1/2 को शामिल अपन करें, तब एवरेज अक्ष जो है वो छोटा आता है, बराबर आता है 0 के। ये देखो तो यहां से क्या मिला अपने को, इसलिए अंतराल कौन सा, बड़ा ब्रैकेट 1/2 अनंत में फलन f जो है वो कैसा है, वर्तमान है, तथा अंतराल कौन से, माइनस अनंत से 1/2 में फलन कैसा है, ह्रासमान है। अभी यहां से अपन सारांश देखिए, अपन यहां से तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को सिद्ध क्या करवा रहा है, -1 में न तो वर्तमान हो न ह्रासमान हो, तो -1 के बीच में मतलब जो कि आ गया अपने पास, यहां तक अपन बात करें, इस अंतर कुछ थोड़ा ये भी अंतराल है, बात ये भी अंतराल, मतलब दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर लिखने पर आता है अंतराल -1 से 1 में फलन जो f है, फलन जो f है वो न तो वर्तमान है, और न ही ह्रासमान है, ये HP हो गया। देखो इस अंतराल में क्या है, फलन वर्तमान है, इस अंतराल में ह्रासमान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन इन दोनों अंतरालों में वर्तमान भी है और ह्रासमान भी है। तो दोनों अंतरालों में ये अंतराल कौन सा है, ये अंतराल 1/2 से, तो ये इसमें कौन सा शामिल होगा, इसमें +1/2 है, +1/2 है, जिस पर ये फलन क्या है, न तो वर्तमान है न ह्रासमान। 1/2 यदि 1/2 वैल्यू यहाँ रखूं तो 1/2 पे क्या हो जाता है, ये एवरेज अक्ष 1/2 पे एवरेज अक्ष 0 हो जाता है। इस 0 पे क्या है, फलन न तो वर्तमान है न ह्रासमान है, इसलिए इसके अंदर 1/2 जो है, 1/2 जो है उस 1/2 पर ये फलन एवरेज अक्ष का मान 0 हो जाता है, इसलिए वहां न तो वर्तमान है न ह्रासमान, -1 है और 1 शामिल है नहीं यहाँ, है ना। तो एक बात यहाँ पर ये जरूर कर लेना, इसमें है ना ये अंतराल अनंत तक लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो गलती तो नहीं होगा इसमें,
लेकिन देखा जाए तो गलत है। यहाँ ये अंतराल जो है ना -1 से 1 तक ही ले लो आप, है ना। ये अंतराल 1 से -1 तक ही ले लो, मतलब अनंत तक लेने की जरूरत नहीं है, अनंत तक देखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इसके अंदर ये फलन कैसा है, सिर्फ 1/2 से 1 के बीच में देखिए, एक भी शामिल ना करें अपन, एक भी शामिल ना करें और 1/2 को शामिल करें, तो यहाँ पर तो ये वर्तमान है, यहाँ पर ये ह्रासमान है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, ये न तो वर्तमान है न ह्रासमान है, एवरेज यहाँ 0 आ जाता है। तो यहाँ अनंत जाने की जरूरत नहीं है, 1 और -1 तक ही ले लो, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है, ये बातें आप लिखो। देखो इन दोनों अंतरालों को देखते हुए, इन दोनों, इसमें ये क्या है वर्तमान है, इसमें ये क्या है ह्रासमान है, तो दोनों से मिलाकर जो बनेगा उसमें न तो वर्तमान होगा न ह्रासमान होगा। और 1/2 पे तो एफ वैसे क्या आ रहा है 0, एफ 1/2 पर 0 आ रहा है, तो 0 पर न तो वर्तमान है न ह्रासमान है। एफ से 1/2 पे कितना आ रहा है, एफ 1/2 पर 0 आ रहा है, जो वहां पर वर्तमान भी नहीं है और ह्रासमान भी नहीं है। चलिए ये अंतराल सीमित कर लेना, अनंत तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने को 1 और 1 ले लेना है। आगे प्रश्न नंबर 1 देखो, 12 है त्रिकोणमिति का प्रश्न, 13 भी त्रिकोणमिति का प्रश्न है, 14 वाला प्रश्न चलेंगे जो अलग टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा 14 वाला प्रश्न नहीं करवाया, हाँ वो तो हो गया था। तो यहाँ पर अनंत तक जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बदलाव उसी कर ले। चले प्रश्न नंबर 12 त्रिकोणमिति का है और 13 भी त्रिकोणमिति का, 14 वाले प्रश्न चलेंगे, 14 वाला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, एक का छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है, जिसके लिए अंतराल 1/1 से 2 में, एक तो शामिल है, में एफ एक्स जो है वो x² प्लस का ax प्लस का 1 से परिवर्तित फलन वर्तमान फलन हो। अपने को दे रखा है एफ एक्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है वो x² प्लस का ax प्लस का 1, और इसमें फलन कैसा है वर्तमान है, अंतराल कौन सा है 1 और 2, 1 से 2, 1 और 2 शामिल है इसमें, ध्यान दो देख लो, में फलन वर्तमान है, ये प्रश्न में दे दिया, अगले ने अपने को प्रश्न में दे दिया फलन कैसा है ये वर्तमान है। आप आगे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं था तो क्वेश्चन मार्क ए करना, अपने को एक का मान फाइंड करना है। इसमें फलन पहले से क्या दे दिया वर्तमान दे दिया, अपने को एक का मान फाइंड करना है यहाँ इस अंतराल में, ठीक है। तो अपन इसका एवरेज अक्ष निकाले, पहले एवरेज अक्ष क्या आएगा इसका 2 अक्ष प्लस में ए आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में ये दे रखा है, प्रश्नानुसार अंतराल कौन सा भाई, अंतराल है 1 और 2 में यह फलन f कैसा है, यह फलन f वर्तमान है, ये प्रश्न में दे रखा है इसलिए लगाया मैंने प्रश्नानुसार, ये बात प्रश्न में अपने को दे रखी है और अपने को एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। एक का न्यूनतम मान मतलब एक का छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है, एक की जगह कोई संख्या चलेगा, अगले ने यहाँ ए छुपा लिया है और एक का मान ज्ञात करवाया है, और इस अंतराल में ये फलन वर्तमान है, अगले ने ये बोला है। यदि वर्तमान होता है इसलिए एफ अक्ष क्या होगा बताओ, यदि फलन वर्तमान है तब एफ अक्ष क्या होगा, पूछो तुम्हें आपसे, फलन वर्तमान है तो एफ अक्ष क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा किसके 0 के, वर्तमान है प्रश्न बोला है अगले ने, तो एफ अक्ष का मान रखो, यहाँ क्या आएगा 2 अक्ष प्लस में a, बड़ा होगा बराबर होगा 0। अब 2 × 1 भाई कैसे बताओ, एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, एक का न्यूनतम मान तो अक्ष बिलोंग्स टू, की अक्ष बिलोंग्स टू कौन से में है बताओ, अक्ष बिलोंग्स टू कौन से में है, बड़ा ब्रैकेट 1,2 में है, देखो बड़ा ब्रैकेट डबल आ गए, ध्यान दो। एक्स किस में से लिया जाएगा, 1 और 2 भी लिए जाएंगे, 1 और 2 के बीच के भी लिए जाएंगे, मतलब एक या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, 1 और 2 भी शामिल है यहाँ। अब बताओ एक का कैसा मान ज्ञात करना है अपने को, एक का न्यूनतम मान है ना, एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, या न्यूनतम लगाना पड़ेगा, एक का
न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान, एक का न्यूनतम मान अपने को फाइंड करना है। ध्यान दें, एक का न्यूनतम मान, यदि एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है तब अपने को x का भी न्यूनतम मान ही लेना पड़ेगा जी। ध्यान देना, एक का न्यूनतम मान ज्ञात करना है तब x का भी अपने को न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। बताओ x का न्यूनतम मान बताओ, इसमें x का छोटे से छोटा मान बताओ जो अपन फलन अक्ष के तौर पे यहाँ लेंगे, वो बताओ मेरे को। यहाँ अंतराल में x के कौन कौन मान है, एक से बड़ा, 2 और 2 से छोटा। तो x का न्यूनतम मान कौन सा हुआ, एक ही हुआ ना, तो यहाँ मैंने एक रख दिया है। किस वजह से, वो रीजन ये रहा क्योंकि अंतराल दे रखा है, क्योंकि इसी अंतराल में ये फलन कैसा है, वर्तमान है। वर्तमान प्रश्न में दे रखा, पहले एफ एक्स लिया, एफ डी एक्स निकाला, अंतराल 1-2 में फलन वर्तमान है, ये लिख दिया। और ये भी आप साइड में लिख लेना, एक का न्यूनतम मान क्वेश्चन मार्क है, और प्रश्न अनुसार अंतराल 1-2 में यह फलन वर्तमान है, इसलिए एफ डी एक्स बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी। वर्तमान आ रहा है, निरंतर वर्तमान बोलता तो यहां में क्या उठा देता, 0 उठा देता। निरंतर वर्तमान कब होता है, जब एफ डी एक्स 0 से क्या हो, बड़ा ही हो। लेकिन वर्तमान आ रहा तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी। ये एफ डी एक्स का मान रख दिया। अक्ष का मान क्या लेना है, एक का न्यूनतम मान तब मिलेगा जब आप अक्ष का न्यूनतम मान लोगे। अक्ष का न्यूनतम मान कौन कौन सा है, अक्ष का न्यूनतम मान सिर्फ प्लस का 1 है, जो मैंने यहां रख दिया। 2 प्लस में a बराबर 1, 2 प्लस में a ग्रेटर देन इक्वल a का मान आएगा यहाँ कितना, ये 0 है। a का मान बताओ, a का मान आएगा अपने पास a ग्रेटर देन इक्वल माइनस में 2। देखो देखिए, एक का मान 2 को इधर रखो, एक को ले जाओ उधर, 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस में 1, है ना, या 2 को इधर ले जाओ, 2 को भी ले जा सकते हो, एक का संख्या देख रहे हैं अपने को। तो बताओ, ये माइनस दोनों को माइनस से गुणा करें, माइनस से गुणा अपन करेंगे तो क्या हो जाता है, ये निशान क्या हो जाता है, पलट जाता है। जब भी कैसे, जैसे अपने पास है 3, ये अपने पास आ जाए, मान लो ये बात सही है, अपने सही तो लिया है, 3 छोटा है किससे, 4 से। यदि इसको अपन माइनस से गुणा कर लो तो -3 और -4। अब बताओ ये निशान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पलट जाएगा ना। क्यों पलट जाता है, क्योंकि -3 तो -4 से बड़ा होता है। जब भी अपन दोनों असमीका, इसको इनको बोलते हैं असमीकाएं, असमीकाओं को जब भी माइनस से गुणा करे या माइनस का भाग दे तो ये निशान तुरंत क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, इस तरीके से। तो अपने पास a यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस अपन यहाँ लाना चाह रहे हैं, यहाँ लाना चाह रहे तो क्या हो जाएगा, ये -2 छोटा है बराबर है किसके, a के। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपके, एक का न्यूनतम मान कितना है, बताओ। देखिए, एक का जो न्यूनतम मान है, एक का मान क्या क्या हो सकता है, एक का मान हो सकता है -2 और -2 से छोटा ही तो होगा, -2 और -2 से छोटा। तो बताओ क्या क्या आएगा, एक का मान, एक का मान आएगा यहां से अपने पास, एक का जो मान आएगा वो -2 आएगा और -2 से बड़ा आएगा, बड़ा -2 से बड़ा। तो कौन आएगा, -1, 0, 1, 2 ऐसे चलेंगे, है ना। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, एक का न्यूनतम मान। बताओ एक का न्यूनतम मान कौन सा है, एक का मान बड़ा होगा, बराबर होगा -2 के। ये तो समझ आ रहा है, यहाँ से a बड़ा है बराबर है किससे, -2 से। तो a का न्यूनतम मान, अतः a का न्यूनतम जो मान है वो कितना आया, छोटा से छोटा मान है वो आया अपने पास -2। a का न्यूनतम मान बराबर -2, ये अपना आंसर आ गया इसका। a का न्यूनतम मान -2 आया। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है भाई, परीक्षा की दृष्टि ये प्रश्न एक ही प्रश्न है इस टाइप का, और कोई प्रश्न नहीं है इस प्रश्न वाली, उदाहरण में नहीं है। वापस बता दूं, f(x) निकाला, अंतराल 1-2 में फलन वर्तमान है, फलन अंतराल 1-2 में फलन कैसा है, वर्तमान है। a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, प्रश्नानुसार अंतराल 1-2 में यह फलन f कैसा है, वर्तमान है। f(x) बराबर भी होगा और 0 भी होगा, इसलिए क्योंकि प्रश्न में दे रखा है, मान रख दिया, हल किया। अक्ष का मान, एक का मान न्यूनतम मान तभी मिलेगा जब x का मान अपन न्यूनतम यूज करे। अक्ष का न्यूनतम मान कौन सा है, छोटा छोटा, +1 यहाँ लगाए, 2 + a आया, एक को इधर ले गया,
या फिर 2 को भी इधर ले जा सकते हो, फिर भी माइनस से गुणा कर सकते हो। 2 को, एक को इधर लेकर माइनस का, ये दोनों पक्षों को माइनस से गुणा किया, माइनस से गुणा करते ही ये असमीकरण का चिन्ह बदल गया तो एक का मान बड़ा है, बराबर है किससे, -2 से। तो एक का मान क्या क्या आएगा, -2 और -2 से बड़ा। तो बड़ा बड़ा कौन है बताओ, -1 0 अतः एक का न्यूनतम मान कौन सा हो गया, एक का न्यूनतम मान -2 है। ये हो गया भाई प्रश्न। देख लो आप यहाँ -2 लगाओगे ना, आप -2 लगाओगे तो ये फलन इस अंतराल में क्या होगा, वर्तमान होगा। चले आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, ऐड कर लो इनको। इस प्रश्न को अपन यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने एक लाइन और बढ़ाई है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो देखिए यहाँ क्या समझ में आ रहा है भाई, ये माइनस जो आ रहा है, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी लाइन से एक लाइन और लिख दे आगे, कौन सी लाइन ध्यान देना, इसी लाइन से एक लाइन आगे ये लिख दे, ये ए यहीं रखे, ए को यहीं रखे और बड़ा है बराबर है -2, फिर ये लाइन आ जाएगी सीधी, समझ रहे हो आप, ध्यान में ए को यहीं रखे अपन, ए को यहीं रखे, 2 को उस तरफ भेज दे तो 2 किसका जाएगा, माइनस का। इस लाइन में पहुंच गए आप, ध्यान दो तो ए बड़ा है बराबर है किससे, ए बड़ा है बराबर है किससे, -2 से। ये असमीकरण लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे से। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक को उधर भेजा तो मेरे पास एक किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब ये ए माइनस का अपन देख नहीं पाएंगे भाई, ए माइनस का ऐसे, तो अपने को यहां से माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा किया। जैसे माइनस से गुणा किया तो ये निशान मेरे को बदलना पड़ा, ये निशान बदलना पड़ा और ये निशान बदलना पड़ा, तो ये 2 के तो माइनस लग गया, एक के माइनस हट गया। लेकिन यहाँ अपन मैंने एक को भेजा इसलिए ए माइनस का हो गया, एक ही स्टेप हो रहा है। आप चाहो तो 2 को उधर भेजकर डायरेक्ट कर देना, 2 को उधर भेजोगे 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। इस लाइन में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है, ए इधर ए बड़ा है बराबर है -2 का, और इधर भी ए बड़ा है बराबर -2 का। फर्क ये है कि ए उधर लिखा हुआ है, -2 इधर लिखा हुआ है, ए इधर लिखा हुआ, -2 इधर। तो डायरेक्ट इसी लाइन से 2 को उधर भेज देना, तो ये आ जाएगा सीधा, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आ जाएगा। आप भी लगा लो त्रिकोण, डायरेक्ट ये कर सकते हो आप, या इनको आपको याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहे तो आप हटा के ये वाला कर लो, मतलब सीधा आप 2 को उस तरफ भेजोगे ना, तो ए बड़ा है बराबर है -2 से। तो बताओ ए का छोटा से छोटा मान क्या हुआ, ए तो बड़ा ही है, ए का मान -2 से बड़ा ही है, लेकिन बराबर भी है किसके, -2 के। तो ए का न्यूनतम मान जो या -2 ही हुआ, तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। हाँ वो इसके नीचे तो ये आ जाएगी, इसके नीचे तो वाली लाइन तो आएगी, लेकिन ये जो मैंने 2 काम किया, मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक को उधर में था तो एक किसका बन गया, माइनस का। फिर ये माइनस हटाने के लिए मैंने ऐसा समीकरण लगाई है, तो आप ए उधर ना भेज कर क्या भेज देना, उस तरफ ही। मैंने एक को उस तरफ भेजा है, ये बराबर की तरह व्यवहार करता है, जैसे बराबर में अपन हल करते हैं ना, वैसे भी ऐसे समीकरण में भी हल करते हैं। मैंने एक को उस तरफ भेजा, ए माइनस का हो गया, आप एक को उधर में भेजकर सीधा 2 को ही उधर भेज देना, एक को यहीं रखना, 2 को उधर भेजोगे 2 माइनस का हो जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। आगे आओ, इसमें अपन करेंगे प्रश्न नंबर चलेगा 15। तो 15 वाला प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि -1 से 1 -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल आई, मतलब अब अगले ने आई एक अंतराल का नाम दिया है, आई एक अंतराल है, वो कौन सा है, वो अंतराल कौन सा है, -1 1 से असंयुक्त। इसका अर्थ समझो भाई, -1 1 से असंयुक्त, इसका मतलब क्या हुआ, इनके अलावा, इनको छोड़कर, सभी इनको छोड़कर से असंयुक्त, इनमें कौन कौन है, अक्स की वैल्यू कौन कौन है, इनमें -1 है, -1 से बड़ा है, +1 है, 1 से छोटा है, इसके बीच में जो है वो, और -1 और 1 भी, इनके अलावा या इनको छोड़कर अपन जो भी बच रहे हैं वो सारे किस अंतराल में आएंगे, आई में। इस बात का ध्यान रखना।
तो इसका एवरेज अक्स निकालो, तरीका वही होगा। एवरेज अक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इसका एवरेज अक्स निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा अक्स का 1, अक्स का 1 और प्लस अक्स का 1 और प्लस का। इस बात का ध्यान देना भाई, आप इस बात का, ये आपको याद नहीं आएगा, ध्यान रखिए। ये वाली बदलने वाली मैं तो तुरंत बदल दिया, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा, ध्यान रखिए। तो आप शॉर्ट तरीके से इधर कर लेना, ध्यान इसमें, ठीक है। तो एक, हाँ भाई, 1/x का अवकलन, 1/x का अवकलन माइनस 1/x, ये आएगा। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। हल करेंगे इसको, एवरेज अक्स जो आएगा वो हल करेंगे तो 1 माइनस 1/x²। तो एवरेज अक्स जो आएगा वो क्या आएगा, लघुत्तम लेंगे x², ऊपर जाएगा x² माइनस 1। इसको थोड़ा सा हल कर लो, सरल समीकरण लगा के बताओ क्या आएगा। इसको हल करेंगे तो आएगा x+1 और x-1 बटा में x², वो हो गया बस। अब इसका वो पता कर लो, यदि एवरेज अक्स बराबर 0 हो तो बताओ जी क्या आएगा। रखो हमारे यहाँ x+1 इंटू x माइनस का 1 बटा में x² बराबर में 0। x² उधर चला गया, 0 में बदल गया। x की वैल्यू क्या क्या आई जी, -1 और प्लस का 1 आएगा। लाइन खींच दो, देख लो, ये आएगा -1 इधर, प्लस का 1 इधर, इधर प्लस का अनंत, इधर माइनस का अनंत आ गए। बोलो, इस अंतराल में देखो, चेक करो, एक से बड़ा लो, कितना आएगा, 2 ले लो। 2 पे क्या फलन होता है, x² तो छोड़ो, इसकी तो ये तो प्लस का होता है, हर बार x² प्लस का होता है। एक से बड़ा 2 लो, 2 पर यह फलन पॉजिटिव आएगा प्लस का। इसके बीच में कोई वैल्यू उठाओ, कौन होता है इसके बीच में, -1 और 1 के बीच में कौन होता है, 0 होता है क्या, 0 होता है। 0 वहां रखो, 0 यहाँ रखोगे तो ये तो प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो नीचे 0 आएगा तो फिर मतलब माइनस का आएगा वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो अनंत हो जाएगा वैसे तो। लेकिन 0 ना रख के और कुछ रख लो आप, जैसे मान लो प्लस का 1/2 रख लो, जो इसमें है प्लस का 1/2 रख लो। 0 तो रखोगे तो अनंत पता नहीं चल पाएगा। प्लस का 1/2 रखो, प्लस का 1/2 से नीचे पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, इधर देखो प्लस का 1/2 रखोगे तो यहाँ माइनस का आएगा। कैसे, यहाँ किसी जगह 1/2 -1, ये माइनस का ही तो है, माइनस का आएगा, तो ये मतलब माइनस आएगा। और इधर की बात करें, यहाँ रखो -2, -1 से छोटा -2, यहाँ -2 रखेंगे, यहाँ -2 रखेंगे, बताओ क्या, ये तो -2 रखेंगे तो ये -2 + 1, सुन रहे हो, -2 + 1, -2 में से +1 घटाओ, -1, और ये भी माइनस का, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई, अंतराल में कौन सी की बात हो रही है। वर्तमान सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि -1 से 1, ये जो अंतराल है, इस अंतराल से असंयुक्त जो अंतराल है ना, इस अंतराल से असंयुक्त का मतलब हो गया इनको छोड़कर जो अंतराल बन रहा है, इनको छोड़कर जो अंतराल बन रहा है उनमें वर्तमान साबित करना है। आ रहा है, इनमें क्या आ रहा है, प्रॉपर इनमें देखा जाए तो क्या आ रहा है, ये फलन कैसा है, वह हरासमान है। इनमें क्या है, इनमें ये हरासमान है, -1 भी शामिल करे, 1 भी शामिल करे तो हरासमान बनता है, समझ रहे। लेकिन इनके अलावा अंतराल -1 से 1 तक से असंयुक्त एक नया अंतराल दिया है आई किसका नाम है, नए अंतराल का, जो इनके अलावा जो बनते हैं उन सब वो सभी आई में आते हैं। कौन कौन है इनके अलावा, इनको छोड़ दो, इनके अलावा कौन है, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये अंतराल और ये अंतराल, ये मिलके का क्या कहलाता है, क्या नाम दिया प्रश्न में, आई। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। अंतराल -1 और 1 से असंयुक्त, मतलब इनके अलावा जो अंतराल है वो पूरा आई है। सिद्ध करो कि इसमें उस पूरे आई में, आई कौन है, ये वाला और ये वाला मिलकर, उस पूरे आई में ये फलन कैसा है, वर्धमान है। तो वर्धमान ही ले लो, इसको छोड़, x बिलोंग्स टू
अपन एक शामिल नहीं करे, एक शामिल उसमें बड़ा ब्रैकेट आएगा तो वहां शामिल होगा एक बड़ा ब्रैकेट आ रहा है आपकी बुक में, वहां क्वेश्चन में -1 से 1 को -1 से 1 से संयुक्त, मतलब -1 और 1 भी छोड़ना है, तो -1 +1 और -1 यहाँ नहीं लेना है, यहाँ नहीं लेने हैं तो छोटे ब्रैकेट आएंगे माइनस अनंत से -1 यूनियन, और इन दोनों में वर्तमान है, इन दोनों में तो यूनियन 1 से अनंत में फलन ये हो, जब ये हो तब एवरेज अक्ष क्या आता है, एवरेज अक्ष जो आएगा वो बड़ा आएगा 0 से, 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए अंतराल कौन सा, अंतराल कौन सा, अंतराल है माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत में फलन f जो है, में फलन f निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, ठीक है। अब ये फलन क्या कहलाता है, इस फलन का नाम क्या दे रखा है प्रश्न में, इस फलन का नाम दे रखा है -1 और 1 से असंयुक्त नाम दे रखा है इसका, इस फलन का, इस अंतराल का नाम क्या दे रखा है, इस अंतराल का नाम दे रखा है -1 से असंयुक्त अंतराल I, इस अंतराल का नाम यहाँ पर I दे रखा है, देखो इस अंतराल का नाम दे रखा है -1 से -1 और 1 से असंयुक्त अंतराल I, मतलब इस अंतराल का नाम I दिया है इसने। कैसे पता चला I, क्योंकि इसने ये बोला है इसको छोड़कर, मतलब -1 से असंयुक्त अंतराल, मतलब इनको छोड़कर जो शेष अंतराल है उनका नाम क्या है I, तो मतलब इस अंतराल का नाम क्या है I। क्यों बोल रहा हूं इस अंतराल का नाम I, क्योंकि ये जो अंतराल है वो इनको छोड़कर है, इनसे असंयुक्त है, तो इनका नाम I पड़ गया, और इसी पे तो यह फलन क्या आ रहा है, निरंतर वर्तमान आ रहा है, और एक को शामिल नहीं किया मैंने, अतः अंतराल कौन सा, -1 और 1 से असंयुक्त, असंयुक्त क्यों, इनको इनके अलावा इनको छोड़कर असंयुक्त, इनके असंयुक्त अंतराल I, ये प्रश्न में लाइन लिखा हुआ है, अतः अंतराल -1 से असंयुक्त, मतलब इस अंतराल से असंयुक्त अंतराल कौन सा I, कौन है वो, ये रहा, इनको छोड़ो, I में फलन जो है f, फलन जो f है वो कैसा है, निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। ये आपका HP सिद्ध करना होगा शायद प्रश्न में, प्रश्न में अपने को सिद्ध करना। अब देखो मैं बता दूं, एक बार सुनना, उस इसकी जगह आप है ना यहां से लेकर के यहां तक की जगह कौन सा अंतराल लिख सकते हो, मैं आपसे पूछूं तो इस ये क्या लिखा है, अंतराल -1 से असंयुक्त अंतराल कौन सा है, ये वाला है, इसी का नाम I है, इसी का नाम I है। अब यदि मान लो यहां निरंतर शब्द में हटा दूं तो यहां छोटा ब्रैकेट आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, फिर छोटा ब्रैकेट आएगा और निरंतर शब्द हटा तो यहां 1 शामिल हो जाएगा, क्या चेंज होगा, क्या बदलाव होगा वो सुनो, फिर प्रश्न कैसा आएगा, किस तरीके से कैसे प्रश्न आएगा वो सुन लो आप, या फिर मैं बता रहा हूं, यदि यहां प्रश्न में क्या बदलाव होगा, देख लो, ये देखो, जब यदि अपन अक्ष बिलोंग्स टू क्या ले, -अनंत से -1 को भी शामिल करूं, क्या करूं, 1 को भी शामिल करूं, और यूनियन 1 और अनंत
से, तब एफ डैश अक्स कैसा आएगा? एफ डैश अक्स कैसा आएगा बताओ? एफ डैश अक्स जो आएगा वो बड़ा भी आएगा और बराबर भी होगा। ध्यान दो तो आप, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा ना। एफ डैश अक्स बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, किससे? 0 से। तब एफ डैश अक्स से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा 0 से। ठीक है, इसलिए अंतराल क्या लिखूंगा? इसलिए अंतराल देखो कौन सा लूंगा? माइनस अनंत माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट यूनियन बड़ा ब्रैकेट 1 अनंत, समझ रहे हो? में फलन कैसा होगा? में फलन एफ वर्धमान होगा, सिर्फ कैसा होगा? वर्धमान होगा। यहाँ क्या होगा? निरंतर वर्धमान, या वर्धमान होगा सिर्फ। अतः अंतराल कौन सा? अतः अंतराल से असंयुक्त, लेकिन -1 और 1 तो उस अंतराल में गया, तो फिर इसमें शामिल नहीं होगा। तो क्या आएगा यहाँ? -1, से असंयुक्त, मतलब इस अंतराल को छोड़कर बाकी सभी अंतराल से असंयुक्त अंतराल क्या नाम है उसका? इस अंतराल से असंयुक्त अंतराल का नाम है आई। में फलन एफ कैसा होगा? वर्धमान है। अब निरंतर शब्द हट जाएगा। मतलब ऐसा भी आप ऐसा आए तो ऐसा करना है और ऐसा आए तो ऐसा करना है, इस बात का जरूर ध्यान। हाँ, एग्जाम में दोनों में से एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे। एग्जाम में छोटा ब्रैकेट करके आएगा तो आपको वर्तमान पूछेगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट साइन आएगा वहां पर, और यहाँ पर देखना दोनों का फर्क देख लो। यदि आप -1 और 1 यहाँ शामिल कर रहे हो तो फलन बन गया वर्धमान, और यदि -1 और 1 शामिल इस अंतराल में शामिल कर रहे हो तो फिर यहाँ से हटेगा। ठीक है, और यहां से -1 और 1 शामिल नहीं कर रहे हो तो कौन से में गया फिर? -1 और 1 यहाँ पर कम है ना। तो दोनों आप ऐड कर लो, दाएं और बाएं दोनों तरीके से। आपको दो नहीं, जो पहला करवाया था यहाँ मैंने यूनियन नहीं लगाया, ध्यान रहे, उसमें यूनियन इन दोनों का मिलेगा ना, इन दोनों का। तो करने का मतलब ये दोनों आप मेन फर्क ये देखो, यदि मैं यहाँ 1 और -1 शामिल करता हूं तो एफ डैश अक्स बराबर भी आता है किसके? 0 के आता है ना, बराबर 0 के भी आता है, और बराबर 0 तो आता है तो ये निरंतर वर्तमान नहीं होता है, कैसा होता है? तो वर्तमान होता है। और यहाँ वर्तमान होगा तो फिर यहाँ -1 अगर आपने शामिल कर लिया, ये पूरा अंतराल मिला के पूरा बनता है। ये पूरा अंतराल कौन सा? बोर्ड पे ध्यान दो, माइनस अनंत और -1, एक तो अंतराल ये समझ रहे हो आप, और यूनियन एक बनता है कौन सा? -1 और 1 है ना, यूनियन एक और कौन सा बनता है? 1 और माइनस अनंत प्लस अनंत। अब बताओ, दिमाग लगाना, ये क्या है? आपसे मैं पूछूं ये क्या है? ये कौन सा अंतराल है? ये कौन सा अंतराल है बताओ? देखिए ध्यान दो, दिमाग लगाना, ये कौन सा अंतराल है? ये -1 से छोटा, और ये कौन सा है? -1 भी है और +1 -1 भी है, +1 भी है, इनके बीच वाले भी है, और ये कौन सा है? 1 से बड़ा है। ठीक है, और यदि मान लो यहां से, मैं ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, यदि मैं यहां से हटा दूं इस बड़ा कोष्ठक को, यहां छोटा ले लूं, ध्यान देना, यदि मैं यहां छोटा ले लूं तो फिर बड़ा किधर आएगा? -1 तो शामिल है ही नहीं, वो कहां जाएगा? फिर यहां बड़ा लेना पड़ेगा और यहां क्या लेना पड़ेगा? बड़ा। अब देखिए, अब -1 और 1 किधर गए? इधर आ गए, फिर उस तरफ। ठीक है, तो -1 और 1 यहां शामिल नहीं करे अपन, तो ये बड़ा एफ डैश अक्स बड़ा आएगा 0 से, तब निरंतर वर्तमान फलन आया। अब इसके इस अंतराल का नाम क्या है? इस अंतराल का प्रश्न में नाम क्या दे रखा है? इस अंतराल का प्रश्न में नाम दे रखा है भाई, इसके इस अंतराल से असंयुक्त अंतराल, मतलब इस अंतराल को छोड़कर बाकी सारा अंतराल का नाम क्या दिया गया प्रश्न में? आई। तो इसमें मैंने इसका नाम लिख दिया, किसका नाम? प्रश्न के अनुसार क्या नाम था? इसका नाम प्रश्न के अनुसार आता है अंतराल -1 से असंयुक्त अंतराल।
इस अंतराल का नाम क्या है? -1 और 1 से असंयुक्त का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़कर बाकी सारा अंतराल कौन सा है? आई में फलन कैसा है? एफ निरंतर वर्धमान, क्योंकि एफ डी एक्स बड़ा है यार 0 से। 1 और -1 तो शामिल नहीं करे अपन, वो तो यहाँ शामिल हो रहा है इसमें। इधर क्या हो रहा है? इधर एफ डी एक्स बड़ा भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है, किससे? 0 से। तो फिर 1 और -1 पे आ रहा है, इसलिए फलन क्या से होगा? वर्तमान। और वर्तमान यहाँ -1 शामिल कर रहे हो आप, तो फिर इसमें अंतराल -1 और 1 से असंयुक्त अंतराल होगा। -1 और 1 शामिल यहाँ नहीं होगा, फिर उसमें चला गया, है ना। तो इस बातों को ध्यान में रखें दोनों को, और दोनों को ऐड कर लो। और दोनों को ऐड ना करो तो आपको बाद में ये मत करना मेरे को कि ये दोनों इस चीज का ध्यान रखना। पहले सुनो, ये मतलब अब मैं आपको बुक की बात बताऊं। बुक में जो दे रखा है ना, वो देखो, बुक में दे रखा है, ध्यान से सुनना। बुक में दे रखा है ये वाला दे रखा है ना, ये वाला दे रखा है। यहां निरंतर उठाया हुआ है, जो निरंतर वर्तमान है वो वर्तमान भी होता है ना। आप बुक में यदि बड़ा ब्रैकेट आ रहा है और आप ऐसा कर दो यहां निरंतर शब्द ना लगाओ आप, तो गलती नहीं होती है। वो ये गहराई में प्रश्न जाकर है, मतलब गहराई का मतलब ये बहुत ज्यादा गहराई में प्रश्न जाकर है। बाकी यहाँ वर्तमान भी कर देंगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। वैसे बुक में देखा जाए तो ये टाइपिंग में गलती नहीं है। ये क्या है कि भाई मोटा मोटा देखा गया है, मोटा मोटा दोनों। आप बड़ा है 0 से तो वर्तमान बोलते हैं, छोटा है 0 से तो ह्रासमान बोलते हैं। बल्कि ये मैं गहराई से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी सही है और बुक वाला भी सही है। बुक में छोटा ब्रैकेट हो तो आप छोटा लगाना है, वर्तमान कर देना, ये सही। ये कर क्या हो, बुक में ऐसा आ रहा है और आप निरंतर शब्द लगा क्या हो, तो ये गलत नहीं होगा। बुक में ऐसा है बड़ा ब्रैकेट ही है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है और निरंतर नहीं है, यहाँ निरंतर शब्द नहीं लगा क्या हो। बुक में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है तो निरंतर शब्द लगा देना, और सिद्ध वर्तमान करवा रहा है तो ये वर्तमान भी तो है ही ना। ऐसा चलेंगे आगे वाले प्रश्न में। कौन सा आगे? प्रश्न नंबर 16, 17 त्रिकोणमिति के 18 और 19 दो प्रश्न बचे, वो अपन करेंगे, ठीक है। दो प्रश्न करेंगे। नंबर 18 का 16 और 17 त्रिकोणमिति के संबंधित बाद में ले लेंगे अपन। 18 का देखो, इसका आर्डीएक्स अक्ष निकालो जरा। आर्डीएक्स क्या आएगा इसका? 3x स्क्वायर है, और बोलो सीधा कर दो 6x प्लस का 3। इसमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा इसमें से भैया? 3 आएगा। अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। एवरेज x क्या आया? 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो बड़ा है बराबर भी है 0 के, बड़ा है बराबर भी है किसके? 0 के। वैसे समझ आ रहा है। तो यहां एवरेज x देखो, चूंकि एवरेज अक्ष बड़ा आ गया, बराबर आ गया 0 के, एक्स का मान निकाल के कैसे करें? क्यों जरूरी, क्या मतलब है? अपन ऐसे बताओ, अक्ष का मान निकाल के अपन क्या पता करेंगे? अक्ष का मान निकाल के छोटा बड़ा पता करेंगे इसमें। ये तो वैसे ही 0 से बड़ा है पूरा, वैसे ही 0 से क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? आता वाली लाइन लिख दो। आता वाली लाइन लिख के क्या बोल रखा है इसने? आता वाली लाइन में लिख रखा है। तो अतः आर में दिया गया फलन, अतः अंतराल, या आर में लिख दो सीधा, अतः आर में दिया गया फलन, आर में अतः दिया गया फलन आर में एक वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है HP, ठीक है। ये प्रश्न किसके तरीके में बताओ आपको? उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, 7 और 8 के तरीके से प्रश्न बिल्कुल सही जाके आप वहां पर डायरेक्ट हो गया था, वहां लाइन 7 और 8 की तरीके से। उदाहरण नंबर 7 फलन एफ नहीं लगाएगा, कोई बात नहीं, फलन आर थोड़ी ना उसे आप। अच्छा ये क्या दिया गया? फलन एफ
दिया गया फलन एफ आर में, ऐसे लगाओ आर में, अंतराल आर हो गया ना, आर में एक वर्तमान फलन। एक बात बता दो, उदाहरण 7 और 8 भी ऐसे हो रहे सीधे। उदाहरण 7 में एफ कितना आया था आपके ध्यान में है तो 3 आया था 7 आया था? 7 नहीं आया, वो 3 है, 3 तो उसका आया। अच्छा, उदाहरण नंबर 7 में एफ 7 आया था, और उदाहरण नंबर 8 में भी ऐसा ही था। वो होल स्क्वायर का मान बड़ा बन गया था 0 से। 2 तरीका बताया था, एक तो पूर्ण वर्ग। हाँ जी, बस त्रिकोणमिति के अलावा सारे प्रश्न कर लिए। त्रिकोणमिति के प्रश्न कौन कौन से बच रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए तो एग्जाम्पल नंबर 9 है त्रिकोणमिति का, ठीक है? क्या बोलो? करना है तेरे को, करो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कौन से है? उदाहरण नंबर है शायद 9 वाला और 12 और 13 वाला, जाके देख लो त्रिकोणमिति के तुम तीनों। देखो क्या अब तो नहीं देखोगे। उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 12 और 13 ये त्रिकोणमिति के तुम 9 और 12 13 ये है ना, ये शायद मेरे साथ